हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है पार्श्विक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीय क्षेत्र जिसे दूसरा नाम है गौण क्षेत्र, और तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र जिसे कहते हैं सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। नंबर 1, पार्श्विक क्षेत्र। पार्श्विक क्षेत्र वह होते हैं जिससे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा संसाधन प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें नंबर 1 होता है जननिक उद्योग, अर्थात जो भी पशुपालन, मुर्गी पालन करना, पौधे पेड़ पौधों के पालन द्वारा जो भी संसाधन प्राप्त किए जाते हैं उसे जननिक उद्योग या जेनेटिक इंडस्ट्री कहा जाता है। नंबर 2, निष्क्रिय उद्योग अर्थात एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। निष्क्रिय उद्योग उसे कहा जाता है जिसमें हवा, पानी, जल से जो भी संसाधन प्राप्त किए जाते हैं उसे निष्क्रिय उद्योग या एक्सट्रैक्टिव उद्योग कहा जाता है। नंबर 2, द्वितीय क्षेत्र जिसे गौण उद्योग भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से जो भी संसाधन प्राप्त करते हैं उसका प्रयोग करके जो बनाया जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। जिसमें नंबर 1 है विश्लेषणात्मक उद्योग अर्थात एनालिटिक इंडस्ट्री, अर्थात एक वस्तु द्वारा अनेक वस्तुओं का उत्पादन करना, उसे विश्लेषणात्मक उद्योग कहा जाता है। नंबर 2, प्राविधिक उद्योग अर्थात प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसमें वस्तु को कई प्रकार के प्रोसेस अर्थात प्रक्रिया से गुजारा कर जो वस्तु बनाई जाती है उसे प्राविधिक उद्योग अर्थात प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। नंबर 3, संयोजक उद्योग अर्थात असेंबल उद्योग। असेंबल उद्योग उसे कहते हैं जिसमें एक ही घनी सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके और उनको मिलाकर असेंबल करके कोई नई वस्तुएं बनाई जाती है, तो उसे संयोजक उद्योग अर्थात असेंबल उद्योग कहा जाता है। नंबर 4, रचनात्मक उद्योग अर्थात कंस्ट्रक्टिव उद्योग। इसमें सीमेंट, ईंट आदि का प्रयोग करके जो भी घर, बिल्डिंग बनाई जाती है उसे रचनात्मक उद्योग कहा जाता है। और नंबर 3 होता है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में जो भी जिस भी प्रकार की सेवा दी जाती है उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें होती है जैसे बैंकिंग सेवा, बैंक द्वारा वित्त की बाधा को दूर किया जाता है। यातायात सेवा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए यातायात सेवा। संचार सेवा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फोन द्वारा बात करने के लिए। बीमा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र में जो भी जोखिम होता है उसको पूरा करने के लिए बीमा क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।